अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ठीक होंगे, मेरी माएँ मेरी बहनें सब ठीक ठाक होंगी। मुझे प्यारा सा कमेंट्स आया था भाई का, वो कह रहा है कि भाई हमने पहली किश्त वसूल कर ली है, आगे में बच्चों का वजीफ़ा कैसे मिलेगा, कैसे इंदराज कराना होगा, क्या क्या चीज़ें देनी होगी, वो सब चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो जो है मुकम्मल वॉच करनी है। मुकम्मल वॉच करेंगे तो आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी। अगर आधी वीडियो देखेंगे तो आपको आधी बात समझ आ जाएगी। ठीक है। आपने अगर आपने पहली किश्त जो नई नई खवातीन है इसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ऐड हुई हैं, उसने पहली दफ़ा पेमेंट ली है, तो अगर आप भी बच्चों का वजीफ़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपने करना क्या है, आपने जो बच्चों का बे फॉर्म होगा वो लेना है। यानी कि एक बच्चा है तो उसी बच्चे का बे फॉर्म हो, यानी कि एक बच्चे में बे फॉर्म में सारे बच्चों के नाम होते हैं तो वो कोई मसला नहीं है, आपने टिक कर देना है उसको। ठीक है। आपने बच्चों का बे फॉर्म लेना है। ठीक है। उसकी वालदा का शनाख्ती कार्ड हो जिसको पेमेंट मिलती है, वालिद का आईडी कार्ड हो, और एक मोबाइल नंबर हो जिस पर मैसेज आएगा आपका। ठीक है। एक बच्चे का इंदराज करा देना है। अगर आप कोशिश करें बच्चे को साथ लेकर जाएं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में, क्योंकि वहाँ पर बच्चे की तस्वीर लगती है, यानी कि पिक लगती है, आने पाए। ठीक है। आपने ना जाए बच्चा तो आपने बच्चे की पासपोर्ट साइज पिक तस्वीर बनवा लेनी है, ताकि वो उसकी तस्वीर उसके साथ अटैच कर देनी है, बे फॉर्म के साथ अटैच कर देनी है, ताकि उसकी पिक जाके वेरीफाई हो सके। ठीक है। अगर आपका दो बच्चे हैं तो दूसरे बच्चे का भी ऐसे करना है, वो स्लिप लेनी है, स्लिप जाकर स्कूल में जाकर वो फिल करवा लेनी है जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता है। ठीक है। फिल करवा कर आपने जाना है फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर, उसी पर आपने अटैच करना है वालिद का शनाख्ती कार्ड, वालिदा का शनाख्ती कार्ड, और मोबाइल नंबर जिस पर वो मैसेज आएगा। ठीक है। और तस्वीर कोशिश करें कि बच्चे साथ लेके जाएं। अगर बच्चा साथ ना जाने पाए तो आपने उसकी पासपोर्ट साइज तस्वीर बना लेनी है, पासपोर्ट साइज तस्वीर उस पर अटैच कर देनी है, अटैच करके फिर वो जाकर आपने जमा करा देनी है। ठीक है। और अगर तीन बच्चे हैं तो इसी प्रोसीजर आपने करना है, तीसरे बच्चे का भी आपने अलग से स्लिप बनवा ली है, वो स्लिप स्कूल से फिल करवानी है, स्कूल फिल करवा कर वो जो आपका वालिदा का आईडी कार्ड हो, वालिद का आईडी कार्ड हो, बच्चों का बे फॉर्म, और मोबाइल नंबर आपने जो है ना जो नकल होगी जो आप अटैच करेंगे उस पर आपने ऊपर लिख देना है मोबाइल नंबर। ठीक है। जो आपका यूज़ में हो और वालदा के शनाख्ती कार्ड पर एक्टिव हो, वो आपने जो मोबाइल नंबर देना है, ताकि मैसेज जो है उसको फिल फॉर मिल सके। ठीक है। ये बातें क्लियर होगी। और दूसरी बात कि आपको इंदराज कराने के बाद वजीफ़ा है वो कब मिलेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर इंदराज करवा के आते हैं, ठीक है, वक्तन का वक्तन, वो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की टीम है वो हर स्कूल में जाती है और वहाँ से बच्चों का डेटा इकट्ठा करती है। डेटा इकट्ठा करके जिसकी बच्चे की 70% हाज़िरी कंप्लीट होगी वो उनको पेमेंट रिसीव कर देंगे। ठीक है। ये जो पेमेंट है आपको हर मंथ में नहीं मिलेगी, ये जो पेमेंट है आपको वो 3 मंथ के बाद मिलेगी। ठीक है। ये भी क्लियर होगी बात। और जो आपको बातें बताने लगा हूँ वो आपने गौर से देखनी है। आपने जो शनाख्ती कार्ड है वो डेट चेक कर लेनी है, एक्सपायर ना हो। अगर आप इंदराज कराने जाते हैं, वालदा का शनाख्ती कार्ड एक्सपायर ना हो, वालिद का शनाख्ती कार्ड भी एक्सपायर ना हो, बच्चों का बे फॉर्म नंबर आपने ठीक लगाना है, चाहे एक में नंबर आकर मिस्टेक हो गया तो आपका बच्चों का इंदराज कैंसिल कर दिया जाएगा। ज़्यादातर ख़वातीन जल्दी में जाते हैं और शनाख्ती कार्ड जब बे फॉर्म की नकल करवाते हैं तो उस पर नंबर जो है मध्यम से हो जाते हैं। ठीक है। नंबर आपने गौर करना है, अगर नंबर मध्यम हो गए हैं उसको आपने पेंसिल से उसके ऊपर नंबर जो है वो पूरे लिख लेने हैं। जो जो असल बेफाम होगा उसे देखकर आपने नंबर जो है वो पूरे लिख लेने हैं। ठीक है। बेफॉर्म नंबर के ऊपर। ठीक है। ये बातें आपने बेफॉर्म पर क्लियर कर देखनी है। ठीक है।
और तारीख़ पैदाश है वो भी क्लियर हो उसकी। बे फॉर्म अगर पर क्लियर साफ नज़र नहीं आ रहा, यानी कि जो नकल होगी उस पर नज़र नहीं आ रहा, तो वो असल बे फॉर्म पर देख कर आपने तारीख़ पैदाश उसकी लिख लेनी है, ठीक है, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। ये छोटी मोटी मिस्टेक जो है वो बच्चों को वजीफ़े से मरहूम कर देती है। फिर आप कहते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर जो अमला है उसने इंदराज ठीक नहीं किया, ठीक है। मैं आपको जो आप सवाल पूछना चाहें आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना है। कोई भी मसला हो, किसी किस्म का मसला हो, आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम लोगों को कमेंट्स के जवाब ज़रूर दूँगा। मैं कमेंट इसलिए कहता हूँ, कोई भी सवाल रह जाता है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैक्सिमम लोगों को जवाब ज़रूर दूँगा, ठीक है। जो मैंने बातें आपको बे फॉर्म के हवाले से बताई हैं वो भी आपने अच्छी तरीके से फिल करनी है। जो वालिद का आईडी कार्ड है वो भी चेक करना है, आया कि डेट एक्सपायर ना हो। वालदा का आईडी कार्ड भी आपने चेक करना है कि आया कि वो भी उसकी डेट एक्सपायर ना हो, ठीक है। जो नकल लगानी है उनकी वो भी उसको देख लेनी है कि आया कि नकल जल्दी जल्दी में ख़राब हो जाती है, नंबर सही नज़र नहीं आते। नंबर भी उसको आपने नंबर जो है असल आईडी कार्ड पर देकर लिख लेने हैं। अगर नंबर मध्यम हो गए तो यही चीज़ें आपने सही तरीके से फिल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो बच्चों के वज़ाइफ हैं वो आते रहेंगे। बच्चों के वज़ाइफ हर 3 मंथ के बाद आते हैं, हर 3 महीने के बाद आते हैं। बच्चों के स्कूल से पहले वेरीफाइड होता है कि ये 70% हाज़िरी कंप्लीट है। कंप्लीट करने के बाद फिर इंशाल्लाह वो पेमेंट जो है वो आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। कोई भी मसला हो, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि आपने मुझे कमेंट्स में पूछ लेना है। कोई भी मसला रह गया हो तो और आपसे एक ये भी गुजारिश है कि इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि और ख़वातीन हैं उनको ये मालूमात मिल सके कि किस तरीके से हमने बच्चों का इंदराज कराना है, किस तरीके से हमको बच्चों की पेमेंट मिलेगी, ठीक है। कोई भी अगर ख़वातीन मिस्टेक करती है, ये मेरी बातें सुनकर वो मिस्टेक है अपनी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मिस्टेक ख़त्म होने तक और पेमेंट मिलने तक आपको इंशाल्लाह वक्तन व वक्तन मैं गाइड भी करता रहूँगा। कोई भी सवाल रह गया हो, कोई भी पूछने वाला हो, मैं फिर से कहूँगा आपने मुझे कमेंट्स ज़रूर करना है और कमेंट्स में मुझे पूछ लेना है कि मुझे ये मसले का जवाब दो। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको उसी मसले का हल बता दूँगा। मैं आप लोगों को फिर से गुजारिश करूँगा, मेरी वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। शेयर का मैं इसलिए कहता हूँ ताकि जो ख़वातीन हैं वो मेरी बातें गौर से सुन लें और इस पर अमल करके अपने बच्चों की पेमेंट पूरी वसूल करें और प्रॉपर तरीके से वसूल करें, ताकि कोई मिस्टेक में उसकी जो गलती होती है बार बार बेफॉर्म है वो जमा कराना का मकसद उसका ख़त्म हो जाए। बेफॉर्म दोबारा से वो इंदराज कराती हैं, बच्चों को पेमेंट नहीं आती, इसी मिस्टेक से वो उसकी पेमेंट जो है वो रह जाती है। मिस्टेक ना हो, पेमेंट इंशाल्लाह उनको हर 3 मंथ के बाद बच्चों के वज़ाइफ मिलते रहेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियो में आपके लिए इंस्ट्रक्ट लेके आता रहूँगा, क्योंकि आगे जो है रमज़ान अल मुबारक का महीना आ रहा है, उस पर बहुत सारी जो सब्सिडी होंगी वो इंशाल्लाह हुकूमत देगी और किस तरीके से देगी, कौन कौन से तरीके हैं वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आपने मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कमेंट्स आपने ज़रूर करना है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने कमेंट्स में यस लिखना है, अगर वीडियो आपको अच्छी ना लगे तो नो लिखना है। और कोई भी सवाल हो तो आपने मुझे कमेंट्स करना है, जिस पर कमेंट ज़्यादा होंगे मैं इंशाल्लाह वीडियो उस पर बना दूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।